सबसे पहले तो एक चीज सामने आ रही है कि लाइसेंस अथॉरिटी जो मोटर पुलिस के वो ट्रेनिंग अकेडमी रखी हुई, अगर उसको लॉ शिफ्ट कर दिया जाए तो बहुत सारे शहरी उसमें ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और वहाँ पर वो ड्राइविंग लाइसेंस। जी, ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरे ख़्याल में जो आपकी ट्रेनिंग है ये इसको हम प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को देना चाह रहे हैं ताकि वो जिस तरह पूरी दुनिया में होती हैं इस तरह ये पूरे शहरों में हर शहर में बन सके, ताकि इसके लिए जो है वो आसानी हो सके लोगों के लिए। तो ये आपकी बात ठीक है, ये जो एक जगह पे पुलिस ट्रेनिंग की बजाय लोगों की ट्रेनिंग जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, ईरान की सूरत हाल, बीच की सूरत हाल, पाकिस्तान को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। सऊदी अरब में हमारा एग्रीमेंट भी है उनकी हिफाजत का, लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है? जी, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस पर निगाह रखे हुए हैं। ये बड़ा डेलिकेट सा इशू है और इसमें हमारे ब्रादर ममालिक जो हैं वो मुस्लिम ममालिक इसमें इन्वॉल्व है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है हमारे सिपह सलार और हमारे वज़ीर आज़म साहब इसमें उन ममालिक के जो क़यादत है उसके साथ राब्ते में, और इंशाल्लाह हम इसको ऐसे तरीके से जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये बताइएगा कि अभी ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें कफात शायरी की एक मुहिम चल पड़ी है, तो हुकूमत भी अपनी मंजिल से डांग फेरेगी या सिर्फ अपोजिशन को डांग फेरती रहेगी? जी, ये बड़ी ज़रूरी है मेरे ख़्याल में कि हम इसमें, मैं आज ही हमारा मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऐलान मतवक्को है, जो उनकी तरफ से ऐलान आएगा उस पर भी हमारी वजारत जो है वो उस पर अमल दरामद, ना सिर्फ अमल दरामद करेगी बल्कि मैं इसमें कोशिश करूँगा कि हम जो भी इसके अंदर अपनी वजारत के अंदर तब्दीलियाँ ला सकें और लोगों को इसके अंदर मजबूर कर सकें कि वो इस वक्त अगर मुश्किल वक्त है तो मेरे ख़्याल में हर एक को हमें ज़ाती तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा है उसको कम करें। सऊदी अरब इनके बुलाने के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने बैकडोर डिप्लोमेसी न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि यूरोप में भी शुरू कर दी। इसका आप समझते हैं कुछ? हम सब के लिए मेरे ख़्याल में ये इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो सारी की सारी इस जंग में जो है वो इन्वॉल्व है और उसको जो है ऐसन तरीके से अपने मसाइल को जो है वो बैठ के रिज़ॉल्व करना चाहिए, और ये किसी के भी हक़ में नहीं है। दुश्मन तो चाहते हैं मेरे ख़्याल में कि मुसलमानों के इत्तेहाद में जो है वो इस तरह की कोई मुश्किल आए, लेकिन हम मेरे ख़्याल में हम सब का फ़र्ज़ है कि आपस में हम सारों को इकट्ठा करें ताकि ये जो मसले हैं ये रिजॉल्व हो सकें। तो अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन मुसलसल जारी है और तालिबान जिनको हम समझते थे कि शायद हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, अब वो बिल्कुल गैर महफूज हो चुका है। तो वफाकी हुकूमत अब तक क्या सोच रही है, पार्लियामेंट के अंदर क्या ब्रीफिंग हुई है कि क्या कहाँ तक जाना है, कहाँ तक उनको जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा या उनसे कोई बातचीत होगी? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग जिनको हमने अपना मेहमान 40 साल तक बना के रखा और जिन्होंने पाकिस्तान में अपने बच्चों की परवरिश की, पाकिस्तानी स्कूलों में बच्चे गए, यहाँ पे उनको जॉब्स मिली, यहीं पे उन्होंने अपने कारोबार किए, यहाँ से उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा रिस्क फराहम किया। जब वही लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि 40 साल तक और किसी मुल्क ने उनको पनाह नहीं दी जो पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान के अंदर उनको वो तमाम ने उनको पनाह नहीं दी जो पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान के अंदर उनको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर थी जो कि पाकिस्तानी शहरियों को थी, और आज जब वो किसी और दुश्मन मुल्क से लेते हैं तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 40 साल तक अगर उनको भारत इतना जो पसंद था तो वो भारत चले जाते हैं। आज भी भारत चले जाएं, हम अपने बॉर्डर से जितने भी लोग हैं उनको रास्ता देते हैं, ये सारे भारत तशरीफ़ ले जाएं और भारत की जो मेहमान नवाजी है उससे फ़ायदा उठाएं। अगर इतनी जो मोहब्बत दोनों मुल्कों में आपस में नज़र आ रही है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने अफ़गानी हैं वो हम बॉर्डर खोल देते हैं, वो अफ़गानिस्तान चले जाएँ या वो हिंदुस्तान चले जाएँ, और दोनों में से जिस जगह पे वो जाना चाहें जहाँ उनको ज़्यादा खुशियाँ मुयस्सर हों। पाकिस्तान को तो शायद उनको वो खुशियाँ नहीं दे सका जो वो 40 साल में हमसे नहीं ले सके। अब हो सकता है हिंदुस्तान से उनको वो खुशियाँ मिल जाएं, तो हम दरवाज़ा खोलते हैं और वो सारे के सारे जो है जहाँ से भी जाना चाहें, अगर लाहौर से बॉर्डर से जाना चाहें या सिंध के बॉर्डर से जाना चाहें तो हम बॉर्डर खोल देते हैं। जितने अफ़गानी हैं वो हिंदुस्तान चले जाएँ और उनकी मेहमान नवाजी से अब जो है वो फ़ायदा उठाएँ।
सर, मछली टूरिज्म के हवाले से आपने बात की, यकीनन पाकिस्तान एक ज़रखेज़ खिता है, कब तक गुरु नानक हाईवे शुरू कर? जी, ये गुरु नानक हाईवे जो है ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ा जो है होगा। सिखों के लिए वो ऐसे ही है हमारा ननकाना भी और करतारपुर भी, जैसे हमारा मक्का मदीना है। तो इसलिए हम ये मोटरवे को मुंसलिक कर रहे हैं करतारपुर के साथ भी और ननकाना साहब के साथ भी, ताकि करतारपुर तक जो है वो सिख जो है वो मोटरवे के ज़रिए जा सकें और वहाँ पे हम उनकी सहूलियात के लिए 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल जो है बनवाएंगे, ताकि पूरी दुनिया से जो है वो सिख यात्री आएँ और अपनी मजहबी अमूर जो है उनको सरचाएं। थैंक यू। समझते हैं कुछ हम सब के लिए मेरे ख्याल में ये इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो सारी की सारी इस जंग में जो है वो इन्वॉल्व है और उसको जो है ऐसन तरीके से अपने मसाइल को जो है वो बैठ के रिज़ॉल्व करना चाहिए और ये किसी के भी हक़ में नहीं है। दुश्मन तो चाहते हैं मेरे ख्याल में कि मुसलमानों के इत्तेहाद में जो है वो इस तरह की कोई मुश्किल आए, लेकिन मेरे ख्याल में हम सब का फ़र्ज़ है कि आपस में हम सारों को इकट्ठा करें ताकि ये जो मसले हैं ये रिज़ॉल्व हो सकें। अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन मुसलसल जारी है और तालिबान जिनको हम समझते थे कि शायद हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, अब वो बिल्कुल गैर महफूज हो चुका है। तो वफाकी हुकूमत अब तक क्या सोच रही है, पार्लियामेंट के अंदर क्या ब्रीफिंग हुई है कि क्या कहाँ तक जाना है, कहाँ तक उनको जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा या उनसे कोई बातचीत होगी? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग जिनको हमने अपना मेहमान 40 साल तक बना के रखा और जिन्होंने पाकिस्तान में अपने बच्चों की परवरिश की, पाकिस्तानी स्कूलों में बच्चे गए, यहाँ पे उनको जॉब्स मिली, यहीं पे उन्होंने अपने कारोबार किए, यहाँ से उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा रिस्क फराहम किया। जब वही लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि 40 साल तक और किसी मुल्क ने उनको पनाह नहीं दी जो पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान के अंदर उनको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर थी जो कि पाकिस्तानी शहरियों को थी, और आज जब वो किसी और दुश्मन मुल्क से लेते हैं तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 40 साल तक अगर उनको भारत इतना जो पसंद था तो वो भारत चले जाते हैं। आज भी भारत चले जाएं, हम अपने बॉर्डर से जितने भी लोग हैं उनको रास्ता देते हैं, ये सारे भारत तशरीफ़ ले जाएं और भारत की जो मेहमान नवाजी है उससे फ़ायदा उठाएं। अगर इतनी जो मोहब्बत दोनों मुल्कों में आपस में नज़र आ रही है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने अफ़गानी हैं वो हम बॉर्डर खोल देते हैं, वो अफ़गानिस्तान चले जाएँ या वो हिंदुस्तान चले जाएँ, और दोनों में से जिस जगह पे वो जाना चाहे जहाँ उनको ज़्यादा खुशियाँ मुयस्सर हों। पाकिस्तान को तो शायद उनको वो खुशियाँ नहीं दे सका जो वो 40 साल में हमसे नहीं ले सके। अब हो सकता है हिंदुस्तान से उनको वो खुशियाँ मिल जाएँ, तो हम दरवाज़ा खोलते हैं और वो सारे के सारे जो है जहाँ से भी जाना चाहें, अगर लाहौर से बॉर्डर से जाना चाहें या सिंध के बॉर्डर से जाना चाहें तो हम बॉर्डर खोल देते हैं, जितने अफ़गानी हैं वो हिंदुस्तान चले जाएं और उनकी मेहमान नवाजी से अब जो है वो फ़ायदा उठाएं। सर, मछली टूरिज्म के हवाले से आपने बात की, यकीनन पाकिस्तान एक ज़रखेज़ खिता है, कब तक गुरु नानक हाईवे शुरू कर? जी, ये गुरु नानक हाईवे जो है ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ा जो है होगा। सिखों के लिए वो ऐसे ही है हमारा ननकाना भी और करतारपुर भी, जैसे हमारा मक्का मदीना है। तो इसलिए हम ये मोटरवे को मुंसलिक कर रहे हैं करतारपुर के साथ भी और ननकाना साहब के साथ भी, ताकि करतारपुर तक जो है वो सिख जो है वो मोटरवे के ज़रिए जा सकें और वहाँ पे हम उनकी सहूलियात के लिए 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल जो है बनवाएंगे, ताकि पूरी दुनिया से जो है वो सिख यात्री आएँ और अपनी मजहबी अमूर जो है उनको सरचाएं। थैंक यू। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे शेखुपुरा में। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले पर वज़ीर आज़म नज़र रखे हुए हैं। ईरान का मामला इंतहाई हसास है। दुश्मन मुसलमानों के इत्तेहाद में दरार डालना चाहता है। जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को 40 साल तक अपना मेहमान बना के रखा। अब्दुल अलीम खान ने मजीद कहा कि भारत उतना ही पसंद है तो अफगान बाशिंदे भारत चले जाएँ।